वेलकम स्टूडेंट। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कक्षा 5वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय अंग्रेजी के मॉडल आंसरों को हम हल करने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसके पूर्व हमने परीक्षा का संचालन किया है और परीक्षा में हमने बच्चों से यह प्रश्न बच्चों के द्वारा प्रश्न हल किए गए हैं। चलिए हम वार्षिक की पूर्व तैयारी हेतु हम इन मॉडल आंसर को हल करके इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कक्षा 5वीं विषय अंग्रेजी। निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 5। इंस्ट्रक्शन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 1, इट वॉज हॉट ह्यूमिड बेनर्स। बनारस में बहुत गर्मी उमस थी, तो इसका सही आंसर होगा आफ्टरनून, मतलब दोपहर के समय। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन हमें 1 ऑप्शन सही लिखना था। क्वेश्चन 2, मंकी फीड ऑन द ब्राउट फॉर देम बाई द ड्यूटीज। बंदरों ने भक्तों द्वारा उनके लिए क्या लाए गए भोजन को खाया, तो इसका सही विकल्प होगा फ्रूट्स एंड सीरियल, फल और अनाज। उसके बाद गॉड हैज गिवन अस टू रीड। भगवान हमें पढ़ने के लिए क्या देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बुक्स, पढ़ने के लिए बुक्स। क्वेश्चन 4, द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट। ईट इज। ईट का भूतकाल रूप क्या होगा, एट। ईट मतलब खाना और एट मतलब खाया। क्वेश्चन 5, व्हाट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फाउंड। फाउंड मतलब ढूंढ निकालना है, इसका अपोजिट शब्द क्या होगा, लॉस्ट यानी खोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक की हमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरना है, खालिस्तान। इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन 6, फॉर आवर सिस्टर एंड आवर ब्रदर्स वी थैंक यू। क्या आएगा इसका सही विकल्प, इसका सही खालिस्तान क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में गॉड, मतलब फॉर आवर सिस्टर एंड आवर ब्रदर्स वी थैंक यू गॉड। उसके बाद नरेंद्र वाक्ड एलोंग द घाट ऑन द रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे नरेंद्र। क्वेश्चन 8, गॉड इज गिवन अस खालिस्तान टू सिंग। हमें गाने के लिए क्या दिए हैं, सॉन्ग। क्वेश्चन 9, द प्लूरल ऑफ द मंकीज। मंकी का बहुवचन क्या होगा, मंकीज, यानी 1 से अधिक बंदर हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्यूटी इज। ड्यूटी का अर्थ क्या होता है, भक्तगण। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 to 16। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन 1 2 सेंटेंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित है। इस तरह से हमें इंस्ट्रक्शन को पढ़ना था और हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11, हु आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकी। नरेंद्र को बंदरों का सामना करने के लिए किसने कहा। अ प्रीस्ट आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकी। एक पुजारी ने बंदरों से सामना करने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 12, इन द लेसन विजिट टू हेड स्टार्ट सेंटर द चिल्ड्रन वेयर ड्यूटी डिवाइडेड इन हाउ मेनी ग्रुप्स। हेड स्टार्ट सेंटर के द्वारा पाठ में बच्चों को कितने समूह में बांटा गया था, तो द चिल्ड्रन वेयर डिवाइडेड इन टू 3 ग्रुप्स, 3 समूह में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज नरेंद्र पॉपुलरली नाउन एज। नरेंद्र बाद में वो किस तरह से लोकप्रिय हुए, किस नाम से जाने गए, तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र वाज प्रॉपरली नोन एज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाने गए। वाट हैज गॉड गिवन अस टू लिव। भगवान ने हमें रहने के लिए क्या दिया है, गॉड हैज गिवन अस टू एवरीथिंग लिव। हमें प्रत्येक वस्तु प्रदान की है रहने के लिए। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित कि हमें उल्टे शब्द लिखना है। अपोजिट जेंडर, उल्टे लिंग। मदर का होगा अपोजिट फादर, मदर यानी माता जी, फादर यानी पिताजी। बॉय मतलब लड़का, इसका अपोजिट होगा गर्ल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, राइट 1 राइमिंग वर्ड फ्रॉम ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित के तो हमें राइमिंग वर्ड लिखना है, तुकबंदी वाले शब्द। सिंग का होगा थिंग, ट्री का होगा ट्री का फ्री, ट्री का क्या होगा फ्री, FREE फ्री। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 to 20। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 2 से 3 सेंटेंस, ईच ए क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स।
निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड द चिल्ड्रन गो टू द जन शिक्षा केंद्र? बच्चे जन शिक्षा केंद्र क्यों गए थे? तो द चिल्ड्रन वेंट टू द जन शिक्षा केंद्र टू लर्न अबाउट कंप्यूटर एंड टू प्ले लैंग्वेज गेम्स। कंप्यूटर के साथ में कंप्यूटर को देखने और उसके साथ में जो भाषाओं को के साथ खेलने के लिए जन शिक्षा केंद्र गए थे। हाउ डिड नरेंद्र रिएक्ट व्हेन द मंकी फॉलोड हिम? जब बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? इसका सही आंसर होगा व्हेन द मंकीज फॉलोड नरेंद्र ही फ्राइटेड इनफ ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। जब बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया तो वह काफ़ी डर गए और उसने अपनी गति बढ़ा दी और अंततः दौड़ना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वाट वाज द नेम ऑफ द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो? दूसरी पंक्ति में चौथे लड़के का नाम क्या था? दीपक वाज द नेम ऑफ द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो। दूसरी पंक्ति में चौथे लड़के का नाम दीपक था। वाई शुड वी बी थैंक यू गॉड? हमें ईश्वर का आभारी क्यों होना चाहिए, क्यों धन्यवाद देना चाहिए? वी शुड बी थैंक यू टू गॉड बिकॉज गॉड इज गिवन अस एवरीथिंग। हमें ईश्वर को धन्यवाद इसलिए देना चाहिए क्योंकि ईश्वर हमें प्रत्येक चीज़ प्रदान करता है जिनके लिए। पंचुकेट द फ्लोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों को लगाइए। तो यहाँ पे हमारे 3 वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमें विराम चिन्हों का उपयोग करना है। कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। आई, इसमें आप देखिए कि आई विजिटेड द जू यस्टरडे। इसमें जो पहले वाले सेंटेंस में आई हमारा क्या है, स्मॉल है, तो हमें आई यहाँ कैपिटल लिखना है। उसके बाद विजिटेड द जू यस्टरडे, उसके बाद में हमें डॉट लगाना है। उसके बाद दूसरे में देखिए आप, हैव यू कंप्लीटेड वर्क, इसमें हमें एच को कैपिटल लिखना है। उसके बाद यू कंप्लीटेड यूर वर्क, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह जो सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है। थैंक यू सर में टी हमारा कैपिटल, उसके बाद यू सर, उसके बाद में डॉट। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, रेन द वर्ड द फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस। सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों का पुनर्व्यवस्थित कीजिए। मतलब अव्यवस्थित शब्दों को व्यवस्थित करके हमें सार्थक वाक्य बनाना है। तो इसका पहले का हमारा सार्थक वाक्य बनेगा टुडे इज़ फ्राइडे, आज शुक्रवार है। उसके बाद सेकंड का हमारा सार्थक शब्द बनेगा माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी माताजी स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है। तीसरे का हमारा सार्थक शब्द बनेगा द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ, पुलिसमैन चोर को पकड़ते हैं। तो इस तरह से हमें हल करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक हैं। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ब्लू। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। टाइगर आर फाउंड इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया दे लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रेजी प्लांट। तो इस तरह से हमें इस पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद में पैसेज को पढ़ने के बाद में हमें नीचे कुछ हमारे प्रश्न दिए गए, इनको हमें हल करना है। तो वेयर आर द टाइगर फाउंड, बाघ कहाँ पाए जाते हैं? टाइगर आर फाउंड इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। बाघ भारत और दक्षिण एशिया में अधिकांश देशों में पाए जाते हैं। इसका हमारा अब देखिए, इसका पहला आंसर हमारा ये दिया है। उसके बाद वेयर डू द टाइगर लिव, बाघ कहाँ रहते हैं? द टाइगर लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रेसी प्लेन्स वेयर देयर आर लॉस्ट ऑफ अदर एनिमल फॉर देम टू हंट फॉर फूड। तो इसका सेकेंड का हमारा आंसर ये दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सेफ फूड ऑफ टाइगर, आपका मुख्य भोजन क्या है? द सेफ फूड टाइगर आर डियर वाइल्ड पिग्स मंकी एंड अदर एनिमल्स। बाघ का मुख्य भोजन हिरण, जंगली सुअर, बंदर और अन्य जानवर है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू वर्ड्स विच डिस्क्राइब द टाइगर टीथ। बाघ के दांतों का वर्णन शब्दों में लिखिए। तो बाघ के जो दांत कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं, मजबूत और तेज। राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ फाउंड, फाउंड का समान ध्वनि वाला शब्द क्या होगा? ग्राउंड। तो इस तरह से हमारे पैसेज में यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। बहुत पैसेज को ध्यान से पढ़ करके हमें आंसर देना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, रीड द फ्लोइंग पास्ट पार्ट ऑफ द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो।
जिस तरह से हमने पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ा है उसी तरह हमें इस पोयम को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। इन समर आई एम वेरी ग्लेड वी चिल्ड्रन आर सो स्मॉल फॉर वी कैन सी 1,000 थिंग्स दैट मैन कैन नॉट सी एट ऑल। दे डोंट नो मच अबाउट द मॉस एंड ऑल द स्टोन दे पास। दे नेवर लाई एंड प्ले अमोंग द फॉरेस्ट इन द ग्रास। नीचे दिए गए हमें प्रश्नों को उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच सीजन डस द पोएट रिमेन ग्लेड। कवि किस ऋतु में प्रसन्न होते हैं? इन समर सीजन इन द पोएट ग्रेड, मतलब ग्रीष्म ऋतु में कवि प्रसन्न होते हैं। बट डू नॉट नो मच अबाउट द मॉस एंड स्टोन। काई और पत्थरों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते कौन? मैन डू नॉट नो मच अबाउट द मॉस एंड स्टोन। मॉस मतलब काई और स्टोन मतलब पत्थर, मतलब बहुत सारे लोग काई और पत्थरों के बारे में नहीं जानते। वेयर डू द मैन नेवर लाई एंड प्ले। कहाँ पर व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते और खेलते नहीं? इन द फॉरेस्ट द मैन नेवर लाई एंड फॉर इट। जंगल में व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते और खेलते भी नहीं। वाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ द स्मॉल। स्मॉल का समान ध्वनि शब्द स्मॉल का राइमिंग वर्ड क्या होगा? तुकबंदी वाला शब्द स्मॉल का टाल, क्योंकि हमें पोयम के आधार पर लिखना था। राइट अ वर्ड यूज द पोयम ऑफ द एरिया दैट हैज लार्ज नंबर ऑफ ट्री। उस क्षेत्र के लिए कविता में प्रयुक्त एक शब्द लिखिए जहाँ बड़ी संख्या में पेड़ है, तो इसको बोलेंगे हम फॉरेस्ट, मतलब जंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, राइट द एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर टूडेज लीव ऑन अबाउट इलनेस। यहाँ हमें 4 डेज की एप्लीकेशन लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट पेट एनिमल, यूज द क्लूज एंड गिवन बिलो। अपने पसंदीदा पालतू जानवर के बारे में 5 वाक्य लिखे नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर। तो जिसमें पहला है हमारा पेट एनिमल, पालतू जानवर, यूजफुल, प्लेफुल, लाइक बाई, एवरीथिंग, द फैमिली, बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली। तो यहाँ हमें अपने पसंद पालतू के बारे में लिखना है। तो पेट एनिमल आप किसी भी पालतू के जानवर में लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि आई हैव अ काऊ द पेट एनिमल, मेरे पास एक गाय है पालतू जानवर। इट इज़ वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी है। इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड प्लेफुल। इट इज़ लाइक बाई एवरी वन इन द फैमिली, और इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली। तो इस तरह से हमें 5 वाक्य लिखना था कोई भी पालतू जानवर के बारे में। तो शिक्षक साथियों और स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के साथ बने रहें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।